स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे देश की लीडिंग मल्टी स्पेशलिटिक पीडियाट्रिक और गायनी हॉस्पिटल चेन रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के आईपीओ के बारे में। ये जो कंपनी है, ये जो हॉस्पिटल चेन वाली कंपनी है, अपना आईपीओ लेकर के आ रही है और 27 अप्रैल यानी कि कल के डेट से इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि क्या इसके आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, एक्सपर्ट का क्या मानना है, इन सारी चीज़ों पर आज हमारी बात होगी। पहले जो है कुछ हम इस आईपीओ के बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे रह सकता है इस कंपनी का आईपीओ, क्या हम इसमें निवेश करें या नहीं करें, और इसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट भी हम जानेंगे। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 27 अप्रैल को खुल रहा है, यानी कि कल बुधवार के दिन। अब इसका जो आईपीओ क्लोज का डेट है वो 29 अप्रैल है। इस आईपीओ में जो है 1595 करोड़ के आईपीओ का जो साइज है ये, और जो है 280 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स इशू जो है शेयर जो है इसके जारी किए जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए 2 करोड़ 40 लाख जो है फ्रेश शेयर जो है जारी किए जाएंगे, और इसका जो फेस वैल्यू होगा वो लगभग जो है 10 रुपया पर शेयर के हिसाब से होगा। इसमें जो इसका जो लॉट साइज होगा, जो प्राइस जो रखा गया है पर शेयर की, वो लगभग 516 रुपये से लेकर के 542 रुपये के करीब रखा गया है। और जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी वो लगभग बीएससी और एनएससी दोनों पे होगी। रिटेल कोटा जो है 35% है, क्यूआईबी कोटा जो है लगभग 15% है, और एनआईए कोटा लगभग इसमें जो है 15% के करीब है। इस कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट है वो है 5 मई। इसके अलावा रिफ़ंड अगर अप्लाई किया है और आपको इस आईपीओ में निवेश नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोले आप लगा पाएँ, तो 6 मई को जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। और अगर आप इसमें निवेश किए हैं और आपको आईपीओ मिलता है तो फिर 9 मई को आपके डीमेट अकाउंट में इस आईपीओ का जो इस शेयर हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 10 मई को ये शेयर की लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों पर। इस कंपनी के कुछ डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं कि कैसी है कंपनी। अगर देखा जाए तो ये रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर जो अस्पताल है, इसका जो है बच्चों, गर्भवती महिलाओं और इसके अलावा महिलाओं के रोग से संबंधित अस्पताल है, और ये भारत का जो है पूरे देश में सबसे अग्रणी अस्पताल है। 1999 में इस अस्पताल की स्थापना हुई थी। पिछले कुछ वर्षों से जो है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लगातार बना हुआ है। अगर डॉक्टर की बात की जाए तो इस अस्पताल में लगभग 600 फुल टाइम डॉक्टर हैं, और इसके अलावा 1600 पार्ट टाइम डॉक्टर हैं। इस अस्पताल का 6 शहरों में 1500 बेड का 6 अस्पताल है। अगर इस आईपीओ की बात की जाए तो इस रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए इस आईपीओ में लगभग 3 लाख शेयर रखे गए हुए हैं। अब इसके हम लॉट साइज़ पर बात कर लेते हैं कि कितना जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है कम से कम आप एक लॉट ले सकते हैं, और एक लॉट में 27 शेयर होंगे, और इसके लिए आपको एक लॉट के लिए जो खर्च करना पड़ेगा वो लगभग 14,500 के करीब, यानी 14,634 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैक्सिमम की बात की जाए सबसे ज़्यादा आप कितना लॉट ले सकते हैं तो 13 लॉट ले सकते हैं, और 13 लॉट में 351 शेयर होंगे, और इस जो है 13 लॉट के लिए आपको 1,90,242 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इस कंपनी का जो है फाइनेंशियल रिजल्ट एक बार देखते हैं, और ये जो रिजल्ट है करोड़ में है। 2019 का अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो 551 करोड़ के करीब था। इसका खर्चा जो था वो 494 करोड़ रुपये था, और कुल जो मुनाफा इस कंपनी को हुआ, यानी कि इस रेनबो चिल्ड्रन जो अस्पताल है इसको जो हुआ वो लगभग 44 करोड़ के करीब हुआ। 2020 की रेवेन्यू की बात करें तो 730 करोड़ रेवेन्यू हुआ, इसका खर्चा 636 करोड़ हुआ, और कुल जो इसका मुनाफा है वो लगभग 55 करोड़ यानी 55 करोड़ 34 करोड़ के करीब हुआ। वहीं अगर बात करें 2021 की, इस अस्पताल को जो है फ़ायदा हुआ, जो इसका रेवेन्यू था वो रेवेन्यू 660 करोड़ के करीब हुआ, और इसका जो एक्सपेंस है 606 करोड़ हुआ, और इसका जो मुनाफा है वो लगभग 39 करोड़ के करीब हुआ। अब बात करते हैं 2021 की बात करें तो 2021 में 774 करोड़ जो है इस कंपनी का 774 करोड़ इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और जो इस कंपनी का जो खर्चा हुआ था इसमें जो है 602 करोड़ जो है इस कंपनी का एक्सपेंस हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका जो फ़ायदा था इस बीच बढ़ गया, और लगभग जो है
126 करोड़ जो है इस कंपनी को शुद्ध मुनाफा हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि 2021 में इतना ज़्यादा मुनाफा कैसे हुआ। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि मुनाफे में जो अचानक उछाल आया था वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में, तो कोविड की दूसरी लहर के चलते हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने से हुआ और मुनाफे में इसी तरह की एक्सपेंशन जो है आगे बढ़ने की संभावना हम देख सकते हैं। लेकिन तब जब कोविड का या किसी तरह की आपात स्थिति आती है तो, वरना आप जिस तरह की मुनाफा जो है इस बार 2021 में देखे हैं, हो सकता है कि ऐसा मुनाफा आपको देखना ना पड़े, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और लगातार कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस रेनबो चिल्ड्रेन मेडिकेयर के आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की लीडिंग मल्टी स्पेशलिटिक पेडियाट्रिक और गायनिक अस्पताल का इसके पास चयन है। कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव ग्रोथ पर फोकस करती है और आर्थिक रूप से अनुशासित मॉडल पर काम कर रही है। आगे जाकर कंपनी जो है ब्राउन फील्ड एसेट्स के अधिग्रहण या ग्रीन फील्ड एसेट के विकास के माध्यम से अपने अस्पताल नेटवर्क का विस्तार कर सकती है, और ये जो है इसके लिए सबसे जो है पॉजिटिव पॉइंट है, और इसमें हो सकता है कि फिर आपको और भी तेज़ी जो है इसमें देखने को मिल सकता है। बिजनेस की अगर बात की जाए तो बिजनेस की खास प्रकृति, अनुभवी मैनेजमेंट टीम, हाई कैलिबर मेडिकल प्रोफेशनल के चलते कंपनी का आउटलुक बेहतर नज़र आ रहा है और इस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। रेनबो चिल्ड्रन का आईपीओ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।